Hello everyone. In this video, we are going to learn about headlines. Here we will learn what is the meaning of the headline, their significance, their writing style, and their types as well. Now let us start with the meaning of the headlines as first. A head of a news story or article usually printed in large font size and giving the gist of the story or article that follows is known as headline. किसी भी न्यूज स्टोरी का टाइटल या किसी भी न्यूज स्टोरी का जो हेड होता है उसको हम हेडलाइन के नाम से जानते हैं, जो कि जनरली जब हम अपने न्यूज़पेपर्स में देखते हैं तो वो बोल्ड टाइपफेस में लार्जर फॉन्ट साइज में अवेलेबल होते हैं। हेडलाइन का काम होता है किसी भी स्टोरी का, जिस स्टोरी के साथ में वो लिखे होते हैं, उस स्टोरी का एक जिस्ट देना उसके रीडर्स को और उसके बारे में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कम शब्दों में, ताकि रीडर्स उसको पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम उस न्यूज़पेपर के साथ या उस पर्टिकुलर न्यूज वेबसाइट के साथ स्पेंड करें। Now let us learn the significance of headline. Significance क्या है, महत्व क्या है, ये हम जानते हैं अब। Headlines play a very important role for any particular story, no matter where they are published. Headlines कहीं पर भी लिखी हों, चाहे वो ऐसे में भी लिखी हों या फिर वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेब पोर्टल्स या इवन टेलीविजन चैनल्स पे जहां कहीं भी हेडलाइंस अवेलेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। They create curiosity and make the readers want to find out more by reading the article. हेडलाइन का काम होता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना और रीडर्स को अट्रैक्ट करके उस न्यूज स्टोरी को पूरा पढ़ने पे कन्विंस करना। They create a sense of interest in readers by projecting the news. लोगों में इंटरेस्ट जगाने का काम करती है हेडलाइंस। दे हाईलाइट द न्यूज अकॉर्डिंग टू द बीट्स सच एज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी बीट्स होती हैं, जब हम स्पेशली जर्नलिज्म की जब बात करते हैं तो बहुत ढेर सारी बीट्स होती है और हर न्यूज़पेपर में डिफरेंट बीट्स की कवरेज होती है। तो जब जिस भी तरीके की स्टोरी हम पब्लिश कर रहे हैं, उस जब हेडलाइन लगाएंगे तो इससे जो रीडर होता है हमारा, वो ये देख करके पता कर सकता है कि किस बीट की खबर है हमारी। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हेडलाइन राइटिंग. Headline writing is the process of crafting a compelling headline that communicates a distinct benefit of the consumer. एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो हेडलाइन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इवन एक क्राफ्ट की तरीके से होती है, जहां हम अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करके कम शब्दों में। Many writers spend more time on their headlines than any other piece of copy. बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो स्टोरी तो जल्दी लिख लेते हैं, मगर वो अपनी हेडलाइन लिखने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, ज्यादा सोचते हैं हेडलाइंस के बारे में। इट इज लाइक अ गेटवे टू योर कंटेंट. हेडलाइन जो होती है वो एक गेटवे की तरीके से होती है, जिसको हम दूर से देख करके आपके कंटेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. इट अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स, लिंक्स, सोशल शेयर्स एंड मोर. इफ इट डजंट entice the reader to click, it hasn't done its job. जब हमारा कंटेंट अट्रैक्टिव होता है, हेडलाइन जो हमने लिखी होती है वो अट्रैक्टिव होती है, तो वो रीडर्स को सोशल मीडिया पे स्पेशली उसको क्लिक करने पे मजबूर करती है। और अगर हम कोई भी रीडर उसको क्लिक नहीं कर रहा है तो इसको ये समझा जाता है कि उस हेडलाइन ने अपना काम प्रॉपर्ली नहीं किया। There are various things to keep in mind while writing a headline, and these are: use strong words in your headline. बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है जब भी हम अपनी हेडलाइन लिख रहे होते हैं तब। मेक क्रिएटिव एंड बोल्ड स्टेटमेंट्स व्हेन राइटिंग अ हेडलाइन. क्रिएटिव स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए, बोल्ड स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कीजिए, ताकि रीडर्स जो हैं आपके वो अट्रैक्ट हो उसके तरफ। यूज प्रेजेंट टेंस. हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए, एक्टिव वर्ब्स का यूज करना चाहिए। यूज इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स दैट पीपल विल रिमेंबर. ऐसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कीजिए जो लोगों को हमेशा याद रहे। बी कंसाइज टू राइट अ पावरफुल हेडलाइन. पावरफुल हेडलाइन लिखने में ये ना भूल जाइए कि हेडलाइन जो होती है वो बहुत शॉर्ट रखी जाती है और क्रिस्प रखी जाती है। तो बी कंसाइज टू योर हेडलाइन. इनसाइट रीडर्स क्यूरियोसिटी विद योर हेडलाइंस. लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का काम करे आपकी हेडलाइन, ये ध्यान रखें।
इंक्लूड हाइफन ऑन कॉलन इन योर हेडलाइन। कॉलन की जगह हाइफन का इस्तेमाल करना प्रेफर करें। यूज कॉमा इन प्लेस ऑफ एंड। जहां कहीं भी हमें एंड लिखने की जरूरत पड़ रही हो, हम ध्यान दें कि हम उस जगह पर कॉमा लगाएं। मेक योर हेडलाइन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइड डबल मीनिंग्स। अपनी हेडलाइन को पावरफुल या बोल्ड लिखने में ये ध्यान दे कि उसको सिंपल रखें और इजी टू अंडरस्टैंड रखें, उसकी लैंग्वेज ऐसी रखें जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, और डबल मीनिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। इंक्लूड स्पेसिफिक नंबर्स एंड डेटा इन योर हेडलाइन। जो डेटा आपके स्टोरी से रिलेटेड है, सिर्फ वही स्पेसिफिक डेटा ही आप इस्तेमाल करें हेडलाइन में, अदरवाइज किसी भी डेटा को इस्तेमाल ना करें हेडलाइंस में। To write an effective headline, follow 4 U's. The first one is unique. The second stands for ultra specific. Third one stands for useful. And the fourth one stands for urgent. जो हमारे 4 यूज जो मैंने बताए अभी आपको, वो हम जब ध्यान देंगे तो हम एक अट्रैक्टिव और एक इफेक्टिव हेडलाइन लिख पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हर हेडलाइन में 4 यूज इस्तेमाल हो। कभी कभी हम सिर्फ अपनी यूनिकनेस और अल्ट्रा स्पेसिफिकनेस को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान दें कि वो रीडर्स के लिए कितनी यूजफुल है। बट अर्जेंट कितनी है, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन, ऑन द स्टोरी। Now let us discuss what are the various types of headline. They are label headline, banner headline, descriptive headline, commentative headline, English headline, quotes as headline, question headline, and sub headline. And there are many more types of headlines which we are not discussing over here in this video, but we are discussing these 8 types of headlines over here. Starting with the label headline. Headline that lacks a verb is referred to as label headline. जिस हेडलाइन में वर्ब्स नहीं होते हैं उस हेडलाइन को लेबल हेडलाइन कहा जाता है। Such a headline doesn't convey action taken by subject. किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन कन्वे नहीं किया जाता है इस हेडलाइन में। It limits itself to the subject only. अपने आप को वो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित रखती है। They are also found in advertisement, supplement published to promote companies or commercial activities. कई बार एडवर्टीजमेंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको पब्लिश किया जाता है और उसमें इस तरीके की हेडलाइंस को फाउंड किया जाता है, इस तरीके की हेडलाइंस उसमें देखने को मिलती है। एंड लेट मी टेल यू, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे हेडलाइंस द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से यूज किए हैं क्योंकि वो जाना जाता है अपनी पॉपुलर हेडलाइंस के वजह से। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द लेबल हेडलाइन एज सर्जिकल पीस। यहाँ पे किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। The next one is banner headline. Banner headlines are printed in extra large letters across the top of the front of the newspaper on extremely important stories. बहुत ज्यादा important stories जो होती है उसमें पूरे न्यूज़पेपर पे एक हेडलाइन लगती है और उसके नीचे उसकी स्टोरी दी जाती है, और ये हेडलाइन हमेशा एक्स्ट्रा लार्ज लेटर्स में दी हुई होती है। इसको हम बैनर हेडलाइन कहते हैं। दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बट व्हेन दे आर यूज्ड दे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। बहुत जल्दी जल्दी बैनर हेडलाइंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मगर जब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है दे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। For example, we can see this headline of Telegraph once again. Has been, is, was, is. This story is about Rafael scam. And here we can see the banner headline is used over here. The next one is descriptive headline. The headlines that speaks loudest are known as descriptive headlines. ये वो headlines होती हैं जो पढ़ करके आदमी स्टोरी के बारे में पूरा आइडिया लगा लेता है। These go beyond the simple noun and verb. Simple noun और verbs के आगे होती है। They capture the essence of the story. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो एक समरी के तरीके से काम करती हैं डिस्क्रिप्टिव हेडलाइंस किसी भी स्टोरी के लिए। Provide extra information देने का काम करती हैं। They add drama और color to the news report. बहुत ढेर सारा ड्रामा और कलर भी ऐड करने का काम करती है ये हेडलाइंस। This one is a quite old news, but here we can see as an example of descriptive news. SC refuses Jaya's plea to defer trial.
The next one is commentative headline. A recent trend in headline writing in India is the injection of comments. This is largely a result of interpretative reporting. कमेंटेटिव हेडलाइंस पहले से नहीं चलती आई है, बट डेफिनेटली ये काफी नया ट्रेंड है जहां पे हम हेडलाइंस में कमेंट करते हैं किसी भी स्टोरी के बारे में. These reports analyze the implications of news development or look behind the scenes in an effort to provide something extra to their readers. किसी भी एनालिसिस पे बेसिस होती है ये रिपोर्ट्स, और ये किसी भी पुरानी न्यूज स्टोरी में डेवलपमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती है ऐसी रिपोर्ट्स जहां पे कमेंटेटिव हेडलाइन का यूज किया गया हो. इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव. ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग अ कमेंटेटिव हेडलाइन दैट इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव. कोई ऐसी टिप्पणी ना हो ये जो किसी के इमोशंस को, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. Now we can see this as example. Kovind, not COVID, did it. Another type of example is English headlines. ये भी एक बहुत recent trend है जो बहुत पहले से नहीं चलता आया है. वरना हम देखते थे न्यूज़पेपर्स में हमेशा कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो इंग्लिश की ही हेडलाइन होगी, और हिंदी का न्यूज़पेपर है तो हिंदी की ही हेडलाइन होगी. But the trend is changing by the time. A newspaper is the finest reflection of country's culture. कोई भी न्यूज़पेपर उसके कंट्री का रिफ्लेक्शन होता है, देखा जा सकता है उसमें कंट्री के कल्चर के बारे में. It happened speech and lifestyle. It is therefore not surprising to note that English newspapers today have started using Hindi words not only in the body but also in the headlines. जिसके वजह से हम ये देख सकते हैं कि English newspapers आज के टाइम पे बहुत ही randomly यूज कर रहे हैं हिंदी वर्ड्स को, और सिर्फ बॉडी में ही नहीं वो बल्कि हेडलाइंस में भी उसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं. For example, we can see over here Narendra Muni. This is a simple sarcastic headline using Narendra Modi's name over here as Narendra Muni. उनका नाम क्योंकि हिंदी में है, but it is written over here in English. So this turns to be a English headline. Next is quote as a headline. Quote is used in a headline should evoke strong emotions such as horror, anger, joy or hate, etc. And some of the times motivation as well. किसी भी टाइप के इमोशन को इवोक करने का काम करते हैं quotes as a headline. For example, we can see over here, this is not an end but a beginning. ये एक अंत नहीं है मगर एक शुरुआत है. So this is a quote over here as headline. The last type of headline we are discussing over here in this video is subheadline. Subheadline को हम subhead या फिर subheading के नाम से भी जानते हैं. A headline under the main headline in small font size in light color than the main one to tell more about the news story but in brief is known as सब हेडलाइन. एक हेडलाइन जो कि हमारी मेन हेडलाइन के नीचे की तरफ लिखी होती है या फिर उसकी अगर ऊपर की भी तरफ लिखी होती है तो मेन हेडलाइन से कम फॉन्ट साइज में लिखी होती है और लाइट कलर में लिखी होती है, तो उन हेडलाइंस को हम सब हेडलाइन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेन हेडलाइन इज नमोज नींबू एंड the sub-headline is how to squeeze last drop of publicity from visit and vaccine hunt. ये है हमारी सब-हेडलाइन जो कि मेन हेडलाइन से शॉर्ट फॉन्ट साइज में लिखी है और उससे कम बोल्ड में लिखी है और लाइटर कलर में लिखी हुई है न्यूज़पेपर में. I hope this video has helped you in understanding the meaning, the significance, writing style and the types of headline. Thank you so much. Take care. Bye bye.